वेलकम टू फिज़िक्स विद हैदर। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी। ये टॉपिक सिर्फ बुक तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हम इसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि एक लो आर्म चेयर ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू अ हाई चेयर। रीज़न सिंपल है, बिकॉज ऑफ इट्स लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब जिस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। इसलिए स्टेबिलिटी डिस्कस करते वक्त पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अ बस कैन बी स्टेबल और अनस्टेबल डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज़ लोडेड। इफ़ द हैवी लोड्स आर प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द बस, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी लो। एक बस है, उसकी स्टेबिलिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि लोड किस तरह प्लेस किया गया है। अब क्या होता है अगर बस को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाए, नाउ इफ़ इट इज़ डिस्टर्ब स्लाइटली, अ टॉर्क विल ब्रिंग इट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। यानी टॉर्क ऐसा होता है जो बस को वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन में ले आता है। इन दिस केस द बस इज़ इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अब एक डिफरेंट सिचुएशन सोचो। इफ़ द सेम बस इज़ लोडेड विथ स्टील शीट्स ऑन द टॉप, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बी रेज्ड। अगर हैवी स्टील शीट्स बस के टॉप पर रख दी जाएं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला जाता है। इट इज़ नाउ नियर टू अ स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अ कपल विल टर्न इट ओवर इफ़ इट इज़ स्लाइटली टिल्टेड। यानी थोड़ा सा टिल्ट होने पर फोर्सेस एक कपल बना लेती हैं जो बस को गिरा सकती है। इसलिए शिप्स और बोट्स का लोड भी नीचे रखा जाता है ताकि वो स्टेबल रहें। We can improve the stability of a system either by lowering the center of gravity or by widening the base। यानी स्टेबिलिटी इम्प्रूव करने के दो बेसिक तरीके हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे लाना या बेस को वाइड कर देना। ये कॉन्सेप्ट व्हीकल्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस और मूविंग सिस्टम्स में बहुत यूज़ होता है, इसलिए इस टॉपिक को क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कीप योर सेल्फ अपडेटेड विथ रेगुलर लेक्चर्स।